नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्णदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त बिंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 39। तो अभी तक हमने जो आध्यात्मिक जो लोक है, जो परब्रह्म कहलाते आध्यात्मिक आकाशों में, तो उनमें सर्वोच्च लोक जो है वो कृष्ण लोक कहलाते हैं। उनके 3 विभाजन हैं। एक को गोलोक तथा वृंदावन तथा श्वेतद्वीप कहलाते हैं, दूसरी मथुरापुरी, तीसरा है द्वारकापुरी। कृष्ण लोक के विभाजन है। कृष्ण लोकों के नीचे असंख्य वैकुंठ लोक हैं और वैकुंठ लोकों के नीचे भगवान के दिव्य ज्योति धाम, जिसको सिद्ध लोक कहलाता है, जिसमें साजुज्य मुक्ति प्राप्त करने वाले होते हैं साधक, जो भगवान के हाथे जो असुरों की असुर मारा जाते हैं तो वो सिद्ध लोकों को प्राप्त करते हैं। पतंजलि की योग शास्त्र योग के में भी उन लोगों में इसमें पहुंचता है। तो ये ज्योतिर्लोक तथा सिद्ध लोक के बारे में वर्णन है। तो एक श्लोक यहाँ पर बचा है, ये 39। सिद्धलोकस्तु तमसः पारे जत्र बसन्ति सिद्ध्या ब्रह्म सुखे मग्न्या दत्याश्च हरिना हता। ये ब्रह्मांड पुराण से श्लोक है। तमो क्षेत्र भौतिक ब्रह्मांड के परे सिद्ध लोक की क्षेत्र है। तो ये जो सिद्ध लोक है, ज्योतिर्लोक, ये भौतिक लोक में नहीं है, ये बिरजा के उस पार। तो तथा परब्रह्म माने आध्यात्मिक लोक है, आध्यात्मिक आकाशों में ये लोक है। तो इसको इसलिए ये तमसा तमो क्षेत्र जो भौतिक ब्रह्मांड तम क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर सूर्य चंद्रमा की जरूरत इसका अंधकार को नाश करने के लिए। आध्यात्मिक जगत में सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं, इसलिए उसको ज्योतिर्मय लोक कहलाते हैं। तो तमो क्षेत्र के परे सिद्ध लोक के क्षेत्र स्थित है। वहां पर सिद्धगण ब्रह्मानंद में मग्न होकर निवास करते हैं। भगवान के द्वारा मारे गए असुर भी उसी क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, तमसो का अर्थ है अंधकार। भौतिक जगत अंधकारमय है और भौतिक जगत के परे प्रकाश है। दूसरे शब्दों में संपूर्ण भौतिक आकाश के पार करके प्रकाशमान परब्रह्म में पहुंचा जाता है, जिसका निर्विशेष तेज सिद्धलोक कहलाता है। सिद्धलोक तथा ज्योतिर्लोक कहलाता है। मायावादी दार्शनिक जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर में समा जाना चाहते हैं, और कंस तथा शिशुपाल जैसे असुर व्यक्ति भी जो कृष्ण के द्वारा मारे गए हैं,
उसी ब्रह्म तेज में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मलोक तथा सिद्धलोक तथा साजुज्य लोक तथा ज्योतिर्लोक को प्राप्त होते हैं। जो जोगी पतंजलि के योग पद्धति के अनुसार ध्यान द्वारा तादात्म्य प्राप्त करना चाहता है, ये भी उसी सिद्धलोक में पहुंचता है। यह श्लोक ब्रह्मांड पुराणों से लिया गया है। तो ये श्लोक के अर्थ है। इसके पीछे भी हमने सिद्धलोक के बारे में वर्णन किए थे, पिछले सप्ताह पढ़ाई किए थे जब श्लोक है। आगे चलते हैं। सेई पर ब्रह्म नारायण चारिपाशे द्वारका चतुर्भुजेर द्वितीय प्रकाशे। अब परब्रह्म तथा आध्यात्मिक आकाशों में अनकनित वैकुंठ लोक है। तो हर वैकुंठ लोकों में भगवान कृष्ण की एक विस्तार होती है, उनको नारायण कहलाते हैं, है ना, चतुर्भुज नारायण। हर वैकुंठ उस नारायणों के नाम है वैकुंठ के हिसाब से, उपेंद्र, वामन, दामोदर आदि तरह तरह के नाम है नामों से। तो अनगिनित वैकुंठ लोक है। तो हर वैकुंठ लोकों में एक नारायण है, भगवान कृष्ण के विस्तार नारायण। इनकी विलास विग्रह कहते हैं। भगवान तो द्विभुज है कृष्ण लोक में, किंतु नारायण चतुर्भुज है, तो विलास विग्रह। तो भगवान के सांस विस्तार है ना, विष्णु तत्व है और भगवान कृष्ण ही है नारायण के रूप में हर वैकुंठ लोक में विराजमान होते हैं। तो हर वैकुंठ लोकों में जो नारायण विराजमान होते, इस नारायण के चारों पासों में, चार दिशाओं में जो मूल चतुर्भुज की द्वितीय विस्तार होती है। मूल चतुर्भुज जो है द्वारका में है। भगवान कृष्ण लोक में मूल चतुर्भुज जो हमने पिछले सुने। तो कृष्ण लोक की तीन विभाजन है, गोलोक, मथुरा तथा द्वारका। तो उसमें द्वारका में ये मूल चतुर्भुज होते हैं, भगवान कृष्ण की विस्तार होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो मूल चतुर्भुजों के जो संकर्षण है यही बलराम जी हैं तथा नित्यानंद प्रभु हैं, इनको मूल संकर्षण कहलाते हैं। तो ये जो मूल चतुर्भुज है, इनकी द्वितीय जो विस्तार है ना, इनकी द्वितीय विस्तार है, इसको द्वितीय चतुर्भुज कहलाते हैं। वो हर वैकुंठ लोकों में नारायण के चारों तरफ विराजमान होते हैं। तो हर वैकुंठ लोकों में चतुर्भुज होते हैं। ये द्वारका की चतुर्भुजों की द्वितीय विस्तार है। तो द्वारका के जो चतुर्भुज अंशी है, उनसे सारे चतुर्भुज उद्भूत होते हैं। जितने भी वैकुंठ है, अनगिनित वैकुंठ तो अनगिनित चतुर्भुज, तो इस सारे अंश हुए। जैसे भगवान कृष्ण से अंशी है, हम जीव विभिन्न अंश है, तो अनगिनित जीवों की उत्पत्ति होती है। तो भगवान कृष्ण अंशी हुए, हम जीव अंश हुए। ऐसे मूल जो चतुर्भुज है वो अंशी है, बाकी जितने चतुर्भुज इसी मूल चतुर्भुज से आते हैं। तो इसीलिए बाकी चतुर्भुजों को अंश कहलाते हैं और मूल चतुर्भुजों के अंशी कहलाते हैं। ठीक है। तो ये हर वैकुंठ लोकों में नारायण के चारों पास, चारों तरफ, चार दिशाओं में, हर दिशा में एक एक वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के विस्तार द्वितीय प्रकाश में विराजमान होते हैं। ठीक है। तो ये जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज दिव्य है ना। इसमें से जो संकर्षण है, अभी जो द्वितीय चतुर्भुज में जो संकर्षण, इनको महासंकर्षण कहलाते हैं। इनको कभी कभी जीव भी कहलाते हैं, क्योंकि सारे जीवों की उत्पत्ति इन्हीं से होती है, इसको कभी कभी जीव भी कहलाते हैं। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध द्वितीय चतुर्भुज यही तुरीय विशुद्ध। तो ये पूर्ण दिव्य है, तुरीय है और विशुद्ध है, विशुद्ध सत्य है, सत्य कहलाता है। जैसे भौतिक संसार में गुणों की वर्णन हमने किए थे, जब वो 22 नंबर श्लोक किताब पर जब पढ़ रहे थे श्रील प्रभुपाद की, तो उसमें सबों की वर्णन आए जो इस भौतिक संसार में गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतगुण है। सतगुण भी में भी तमो और रजो की मिश्रण होती है, इसलिए उस तीनों गुणों के ऊपर है शुद्ध सत्य, तो विशुद्ध सत्य है। तो विशुद्ध सत्य ये दिव्य गुण है। वैकुंठ लोक तथा आध्यात्मिक लोकों में भी गुण है, किंतु
भौतिक संसार के गुणों जैसा नहीं है, वहां मिश्रण है नहीं, सब विशुद्ध सत्य दिव्य। तो उसके पुंखानुपुंख हमने वर्णन पढ़े थे, तात्पर्य वो सब चीजों को याद रखे तो ये श्लोक आपको सहायता करेंगे। ठीक है, तो ये जो द्वितीय चतुर्भुज है ये भी विशुद्ध है, दिव्य है, और ये ऐसा नहीं है जी ये द्वितीय चतुर्भुज भाई जीव हो गए हमारे जैसा है ना। तो शंकराचार्य जो है आदि शारीरिक भाष्य रचना किए तो उसमें यही वर्णन करने के प्रयास किए, जो ये जो भगवान की जो विस्तार हुई, तो भगवान अपने को विस्तार किया तो एक भगवान से बहुत हो गए, तो भगवान बहुत हो गए, तो फिर भक्त लोग कहते हैं, जो रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत में, भागवत आदि शास्त्र में, पंचरात्र विधानों में इनके बारे में वर्णन है। ये जो भगवान के जितने भी विस्तार है ये सांस विस्तार है और सब में 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है और सब विशुद्ध है और सभी भगवानी है ना। ये विस्तार हो गया तो उनमें शक्ति कम हो गया कुछ और जीव जैसा बन गया, ऐसा नहीं। तो शंकराचार्य जी यही शारीरिक भाष्य में ये बताया, जे भगवान तो एक है, तो भगवान के विस्तार हो तो उनको भी आप भगवान मानोगे तो अनेकों भगवान हो गए, तो फिर तो आपकी जो मूल तथ्य वही गलत चली गई। एक तो ये, दूसरी इसीलिए मूल भगवान को एक रखने के लिए, अद्वैत भगवान को एक रखने के लिए बाकी जितने भी विस्तार हुई वो जीव हुई, वो भगवान नहीं हो सकता है ना। वो सब जीव हुआ, जैसे जीव अनेक हुए वो सब जीव हुई, तटस्थ शक्ति हो गया जीव हुए। तो इसके इनके लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी पाद इसको खंडन किया और बहुत सुंदर वर्णन किया। तो ये इस श्लोक की तात्पर्य में श्लोक वर्णन करते, इसमें कम से कम 10-12 पेजों के तात्पर्य है, उतने तो समय नहीं है, आपको डिटेल्स पढ़ने तो हम पढ़ लीजिए, उसके जो सार वस्तु में आपको वर्णन कर देता। तो रूप गोस्वामी पाद तथा कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनको खंडन करते और कहते जे ये जो चतुर्भुज की जो विस्तार है भगवान, ये चतुर्भुज जो है चारों ये दिव्य है, चारों में 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप में विराजमान रहते हैं और विशुद्ध है, तुर्य है। ये भगवान के विस्तार होने से जो भगवान में अनेकों भगवान बन गया तो ये ठीक नहीं है, ये गलत तथ्य है। हर भगवान अपने को विस्तार कर ही सकते हैं और भगवान सक्षम है, भगवान की अचिंत शक्ति है। जैसे भगवान अपने को विस्तार करके रास लीलाओं में अनेकों अपने को असंख्य कृष्ण में अपने को विस्तार किए, हुबहू है ना, प्रकाश विग्रह हमने कहलाते हैं। और महिषी विवाह के समय 16,100 रानियों से विवाह करते समय भगवान उतने रूपों में विस्तार किए, तो अनेक रूपों में विस्तार किए और सब कृष्ण की जैसे ही है, द्वारकाधीश के जैसे ही, ऐसा नहीं है कोई उसमें भिन्नता थी, शक्ति में कमी थी और भाई विस्तार हो गया तो भगवान अनेकों में हो गया। तो ये भगवान की अचिंत शक्तियां है ना, अचिंत शक्ति है। तो अचिंत शक्ति के ऊपर वर्णन है भागवत आदि में और पंचरात्र में और लघु भागवतामृत में, इसको तरह तरह के भगवान के जो अचिंत शक्ति है, दिव्यता है, उसके बारे में वर्णन किए हैं। तो भागवत में वर्णन आते हैं जे यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती फिर भी वो कर्म करते हैं, यद्यपि वो अजन्मा है फिर भी वो जन्म लेते हैं, यद्यपि वे काल होने के कारण सबके लिए भयप्रद है किंतु अपने शत्रु के भय से वो मथुरा छोड़कर एक दुर्ग में शरण लेने भाग जाते हैं, यद्यपि आत्मनिर्भर है फिर भी ये 16,000 स्त्रियों से विवाह करते हैं। ये लीलाएं अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति को भी भ्रमित करने वाली एवं परस्पर विरोधी लगता है। यदि भगवान की ये कार्यकलाप वास्तविक ना होते तो ऋषि मुनि उनके द्वारा उलझने क्यों पड़ते। अतएव ऐसी कार्यकलाप को कभी भी काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। जब भी भगवान इच्छा करते हैं उनकी अचिंत शक्ति जोगमाया ऐसी लीला उत्पन्न करने और उन्हें संपन्न करने में सहायक बनाती है। तो ये है भगवान की अचिंत शक्तियां।
तो आइए आप तरह तरह के इसमें वर्णन है भगवान की, जो साकार रूप और निराकार रूप है भगवान के। होता है, भगवान हो सकते, भगवान साकार रूप में भी रहते हैं, निराकार रूप में भी रहते हैं, किंतु भगवान एक ही है। जो लोग मोहग्रस्त या भ्रमित है उन्हें रस्सी तरह तरह के सर्पों के भांति प्रतीत हो सकते हैं। जो लोग आपके विषय में अनिश्चित है, ऐसे मोहग्रस्त लोगों के लिए ही आपने अनेक अनिश्चित स्थितियों के अनुरूप विविध दार्शनिक विधियां बनाई हैं। आगे जैसा भगवान भौतिक जगत में यदि हम एक मिट्टी का घोड़ा भी बनाना चाहे तो हमें उसके लिए कच्ची सामग्री, उपादान, एक मशीन तथा एक मजदूर की आवश्यकता होगी। 3 चीजों की है। जिस चीजों से बनाए उपादान की जरूरत होगी, एक जिससे बनाए जाएंगे जैसे व्हील, चक्र, जिससे मिट्टी को घुमानी पड़ती है, और फिर एक आदमी की जरूरत, मजदूर की जरूरत है। किंतु हमें इस विचार को परमेश्वर के कार्य पर आरोपित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिना किसी वस्तु के जो हमारी कल्पना में आवश्यक प्रतीत होता है, क्षण भर में कोई भी वस्तु बना सकते हैं। भगवान के लिए कोई ऐसा नहीं उपादान की जरूरत है और कार्य करनी पड़ेंगी तो होगी, और किसी यंत्र की जरूरत नहीं। भगवान इच्छा मात्र से कोई भी वस्तु को तुरंत प्रकट कर सकते हैं, ठीक है, और कहीं भी वो प्रकट हो सकते हैं, और कि अभी इच्छा किए कोई कार्य हो जाए तो कार्य हो जाएंगे, उनके लिए खुद करने की उनको जरूरत नहीं है। जब भगवान किसी विशेष उद्देश्य की पूरा करने के लिए अवतरित होते हैं तो इससे यह इंगित नहीं होता कि वे बिना प्रकट हुए यह कार्य पूरा करने में असमर्थ है। जब उनको आना पड़ रहा है, उनको उसी जगह में रहना पड़ रहा है, तभी वो कार्य है। जैसे हम किसी कार्य को करें तो हम ऑफिस जाएंगे और कार्य करेंगे तो कार्य होगा, हम जाएंगे नहीं तो कार्य होगा ही। किंतु भगवान को ऐसा बाध्य नहीं है। भगवान किसी कार्य को करना चाहते तो इच्छा मात्र अपने धामों में रह के इसको पूरा कर सकते। तो फिर प्रकट क्यों होते भाई, मानवीय प्रश्न है। तो भगवान क्यों प्रकट होते और आके खुद क्यों की करके क्यों दिखाते हैं, इनका वर्णन इसमें है। वे इच्छा मात्र से कुछ भी कर सकते, किंतु अपनी अहेतु की कृपा से वो अपने भक्त पर आश्रित जान पड़ते हैं। वे यशोदा माता के पुत्र के रूप में इसलिए प्रकट नहीं होते कि वे उनके लालन पालन पर आश्रित है, अपितु इसलिए कि वो अपने अहेतु की कृपा से ऐसी भूमिका स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं छोटा सा बच्चा हूं और माँ नहीं, माँ के बिना लालन पालन कैसे होंगे। जैसे भौतिक संसार में किसी मनुष्य की जन्म होता है तो माँ जन्म देती है और माँ उसको लालन पालन करती, बड़ा करती है। माँ नहीं देखभाल करेंगी तो बच्चे में समर्थन नहीं है, वो जिंदा नहीं रह सकते, है ना। तो फिर भगवान भी ऐसे ही लाचार है क्या? तो यहाँ पर वर्णन है कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, भगवान लाचार नहीं है। भगवान को लालन पालन करने के लिए किसी माता की जरूरत नहीं है। भगवान अजन्मा है, पहले तो वो जन्म ही नहीं है ना, उनके बचपना ही नहीं है। तो बचपना उनकी दिखाने के लिए क्यों करते हैं, जैसे उनमें से उन्होंने लीला करते हैं, उनके भक्त उनको आस्वादन कर पाए, भगवान के लिए बचपना को आस्वादन कर पाए। तरह तरह की सुंदर लीलाएं की है जो भगवान के भक्त भगवान को स्मरण करने में सहायता करते हैं। तो इसके उदाहरण के तौर पे दिए हैं, जो लालन पालन, यशोदा मैया का लालन पालन पर आश्रित नहीं है, वो सबों को लालन पालन करते हैं। तो उनके लालन पालन करने के लिए किसी माँ की जरूरत नहीं है ना। तो किंतु वो ऐसे भूमिका क्यों निभाते हैं, अहेतु कृपा से ऐसे भूमिका स्वीकार करते हैं, अपने भक्त जनों को आनंद देने के लिए, भक्तों के साथ आदान प्रदान करके रसों की आस्वादन करने के लिए खुद भी भगवान लालायित होते हैं। तो ये कारण, ऐसे करके तरह तरह के कारण दर्शाए। जब भगवान की जब विस्तार होती है तो उन भगवान के सांग स्वरूप है, वो कोई जीव नहीं बन जाते, भगवान अनेक रूप में विभाजित नहीं हो जाते हैं। तो ये है। अब आइए देखते हैं जो 4 जो भगवान के जो रूप भगवान को विस्तार करते हैं, तो ये चारों रूप कैसे हैं और क्या कार्य है देखा जाए तो इसका वर्णन इस श्लोक के
तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतामृत में चतुर्भुज रूप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध को भक्त द्वारा की गई व्याख्या के संबंध में श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा लगाए गए आरोप का खंडन किया है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि नारायण के चारों विस्तार परब्रह्म में विद्यमान है और वह ये महावस्तु के रूप में प्रसिद्ध है। इनमें से जो वासुदेव हैं ये सर्वव्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, विशुद्ध सत्य है, हर कण कण में होते हैं। तो कहते हैं ना जे भगवान हर जगह पे, हर कण कण पे, तो सर्वव्यापकता ये वासुदेव तत्व है। ठीक है। और द्वितीय जो विस्तार है संकर्षण, तो माता जी ने प्रश्न कितना जी चारों विस्तार क्या क्या है, क्या क्यों विस्तार होते हैं भगवान के और इनकी क्या वैशिष्ट है, तो ये वो उस प्रश्न के उत्तर है यहाँ पर। ठीक है। तो द्वितीय विस्तार जो संकर्षण है, तो लीलाओं के लिए वासुदेव की निजी सांस विस्तार, ये भगवान कृष्ण की सांस निजी विस्तार है, सांस विस्तार है और वासुदेव की तरह ही है, सक्षम है और 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, किसी चीज कोई कम नहीं है इस विस्तारों में। ठीक है। और चूंकि ये समस्त जीवों की आगार है, आश्रय है या समस्त जीवों की उत्पत्ति स्थल है, इसीलिए ये कभी कभी जीव भी कहलाते हैं। ये जो मूल संकर्षण है या महासंकर्षण इनको कहलाते हैं, ये जीव कहलाते हैं क्योंकि सारे जीवों की उत्पत्ति, आध्यात्मिक जगत में जितने जीवों की उत्पत्ति वो सब तो विशुद्ध होते हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं, उन्हीं को भी उत्पत्ति इसी से है। और भौतिक संसार में जो बौद्ध जीवों की बात है, जो कारणदक से विष्णु से आते हैं, तो वो कारणदक से विष्णु भी इसी महासंकर्षण के विस्तार है। ठीक है। और वो महासंकर्षण मूल संकर्षण के विस्तार है। तो ये मूल संकर्षण है नित्यानंद प्रभु या बलराम जी। तो मूल संकर्षण के विस्तार हुई ये महासंकर्षण, और महासंकर्षण को जीव कहलाता है। जीव इसीलिए कहलाते हैं जो सारे जीवों की उत्पत्ति है यहाँ से होती है, संकर्षण महासंकर्षण से होते हैं, जो श्री बलराम तथा नित्यानंद प्रभु के विस्तार है। ठीक है। आगे संकर्षण का सौंदर्य जो प्रकाश की किरणों को बिखरने वाले असंख्य पूर्णमासी के चंद्रमाओं से भी अधिक है। इतना सुंदर है महासंकर्षण। ये चंद्रमाओं के, असंख्य चंद्रमाओं की जो चगमगाती जो रूप है ना, चमक पाना है, ऐसे ये संकर्षण भगवान में है। संकर्षण भगवान की महासंकर्षण के उपासक जैसे चित्रकेतु महाराज है, और भागवत में उनकी तरह तरह की स्तुति है। चित्रकेतु महाराज ने संकर्षण भगवान की कैसे कैसे उपासना की, तो वो वर्णन है, वहां भी आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा और संकर्षण भगवान के बारे में और जानना है तो वहां पर भी वर्णन है। ठीक है। आगे ये अहंकार के तथ्य रूप में पूजनीय है। उन्होंने अनंत देव को पालन की सारे शक्तियां प्रदान कर रखी है। सृष्टि के विलय हेतु अपने आप को रुद्र के रूप में आपको विस्तारित करते हैं। तो देखा जाए तो ये जो संकर्षण है, मूल संकर्षण के विस्तार जो महासंकर्षण है, ये सारे सृष्टि कार्य की जो आध्यात्मिक जगत के रक्षणावेक्षण यही करते हैं। दूसरी, जितने भी जीवों की उत्पत्ति इसी संकर्षण से होते हैं, चाहे मुक्त जीव हो या बद्ध जीव हो, और यही महासंकर्षण अपने को विस्तार करते हैं तीनों पुरुष अवतार, कारुंदक से विष्णु, गरुदक से विष्णु और क्षीरोदक से विष्णु के होते हैं। तो तीनों पुरुष अवतार इस महासंकर्षण के विस्तार हुए, और महासंकर्षण मूल संकर्षण तथा बलराम नित्यानंद के विस्तार है। तो देखा जाए तो कारुंदक से विष्णु व पुरुष अवतार बलराम तथा नित्यानंद प्रभु की अंश विस्तारों के विस्तार, इसलिए इसको कला कहलाते, कला हुई ना, तो विस्तारों के विस्तार हुई। तो ये द्वितीय चतुर्भुज तथा जो संकर्षण है इनके बारे में ये वर्णन है, श्रील प्रभुपाद ध्यान करते हैं। अब ये तृतीय विस्तार है प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न भी शंख चक्र गदा पद्मधारी, ये नारायण मूर्ति है। माने देखा जाए ये द्विभुज नहीं है, चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी, और चारों दिशाओं में विराजमान होते हैं। जैसे वैकुंठ लोकों में 4 दिशा है, तो चारों दिशा में 4 भगवान अपने आप विराजमान होते हैं, और मूल नारायण के चारों तरफ विराजमान होते हैं। तो ये जो प्रद्युम्न है जो संकर्षण से प्रकट होते हैं, संकर्षण के विस्तार,
तो वासुदेव से संकर्षण, संकर्षण से ये प्रद्युम्न, संकर्षण से प्रकट होते हैं। जो लोग विशेष रूप से बुद्धिमान हैं, ये बुद्धि के तथ्य के रूप में संकर्षण के इन प्रद्युम्न विस्तार की पूजा करते हैं। तो बुद्धियों की देव, बुद्धि जो बुद्धि है ये इसी प्रद्युम्न से आती है। तो बुद्धि आप आध्यात्मिक कहो और भौतिक बुद्धि है ना, तो ये बुद्धि के जो देव है, देवता तो है नहीं, तो स्वयं भगवान है। तो बुद्धि के तथ्य के रूप में संकर्षण के इस प्रद्युम्न विस्तार की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी इलाव्रत वर्ष नामक स्थान में प्रद्युम्न के जसों का सदैव गान करती है और अत्यंत भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करती है। लक्ष्मी जी इलाव्रत वर्ष नामक स्थान में इन प्रद्युम्न नामक भगवान की सेवा करते हैं और उनके पूजा करती हैं। उनका रंग कभी सुनहला तो कभी आकाश में उमड़े नवीन वर्षाकाल के बादलों की तरह श्यामल होते हैं। ये भौतिक जगत की सृष्टि के स्रोत हैं, भौतिक जगत की सृष्टि के स्रोत है। सृष्टि के जो सूत्रपात है इन्हीं से होते हैं, है ना। और उन्हीं ने अपना सृजनात्मक तत्व कामदेव को प्रदान कर रखे। तो कामदेव द्वारा जो कामदेव की जो शक्ति प्रदत्त होती है ये प्रद्युम्न भगवान से आते हैं। तो सृजनात्मक जो शक्ति है, जो सृजनात्मक शक्तियों की जो स्रोत है ये प्रद्युम्न भगवान, चतुर्भुज के जो प्रद्युम्न तत्व, जो तृतीय जो विस्तार है ये प्रद्युम्न है। भौतिक जगत की सृष्टि के स्रोत है और उन्होंने अपना सृजनात्मक तत्व कामदेव को प्रदान कर रखा है। उन्हीं के निर्देश से ही समस्त पुरुष तथा देवतागण और अन्य जीव पुनर्जनन के लिए आवश्यक शक्ति से कार्यरत रहते हैं। तो जनन शक्ति और पुनर्जनन की जो शक्तियां हैं और ये जो वो प्रद्युम्न भगवान से प्राप्त करते हैं, सारे देवता हो और सारे जीव भी हो। तो ये आपकी द्वितीय विस्तार तथा प्रद्युम्न के बारे में वर्णन है यहाँ पर। अब आइए चतुर्भुज के जो चौथे विस्तार हैं वो अनिरुद्ध के नाम से जाना जाता है और अनिरुद्ध को महान संत और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मन के तत्व के रूप में पूजा की जाती है। मनो की तथ्य। तो तृतीय विस्तार प्रद्युम्न तो बुद्धि के तत्व थे और ये जो अनिरुद्ध है ये मन के तत्व है ना। उनका रंग श्यामल मेघ की भांति श्याम है, श्याम वर्ण है। ये वैश्विक प्राकट्य के भरण पोषण में लगे रहते हैं और वे तो भरण पोषण, तो जो प्रद्युम्न है तो भौतिक संसारों की जो प्रजनन, जो सृष्टि के सूत्रपात है और मनो की तत्व है, मनो की भगवान है, बुद्धि के भगवान है प्रद्युम्न। तो और ये जो अनिरुद्ध है ये मनो की भगवान है और इनके रंग श्यामल है, किंतु प्रद्युम्न जो है कभी सुनहले हो सकते, कभी श्यामल भी हो सकते। चतुर्भुज तो सारे ही हैं, दोनों ही। और क्या है, संसार के जो भरण पोषण के जो भगवान है ना। हम सब सकते सब भगवान कृष्ण ही भरण पोषण, किंतु कृष्ण के विस्तार है, ये भरण पोषण के लिए लगे रहते हैं। और ये धर्म मनु तथा देवताओं के परमात्मा है ना। धर्म मनु तथा देवताओं के परमात्मा है। वैदिक शास्त्र मोक्ष धर्म सूचित करता है कि प्रद्युम्न पूरे मन के देवता है जबकि अनिरुद्ध पूर्ण अहंकार के देवता है। किंतु चतुर्भुज रूपों के विषय में जितना भी इसके पूर्व कहा गया है उसकी पुष्टि पंचरत्न तंत्र में पूर्ण रूपेण होता है। तो ये थोड़ा जान सकते भाई ये चारों जो रूप है चतुर्भुज, इनमें क्या 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 है। स्वयं वासुदेव रूप है तो स्वयं कृष्ण ही है, सर्वव्यापक रूप है। जो संकर्षण है वो सारे जीवों की उत्पत्ति स्थल है, सारे रक्षणावेक्षण आध्यात्मिक लोक हो और बाकी भौतिक जगत की सृष्टि कार्य को संभालते हैं। ये जो प्रद्युम्न है ये बुद्धि की तथ्य, बुद्धि की भगवान है और बुद्धि प्रदान, जो बुद्धि जो चीज है जो वो इन्हीं से आते हैं। और सृष्टि के जो सूत्रपात हैं इन्हीं से होते हैं। और पुनर्जनन
देवता या पुरुषों में जो शक्ति है इनसे प्राप्त होती है। इनको इलावर्त वर्ष नामक जगह में लक्ष्मी देवी इस प्रद्युम्न भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो ये प्रद्युम्न जी के बारे में वर्णन है, प्रद्युम्न भगवान की तृतीय जो विस्तार है चतुर्भुज में उनके बारे में। चतुर्थ विस्तार जो अनिरुद्ध है ये मन, ये अहंकार की देवता है, वह अहंकार के भगवान है, अहंकार तत्व की। और ये श्यामल वर्ण की है, श्याम वर्ण की है। और जहां तक भौतिक संसार के भरण पोषण इन्हीं के ऊपर न्यस्त है। तो ये वर्णन आई, श्रील प्रभुपाद ये चीजों को यहाँ पर वर्णन किए हैं। बाकी भगवान ये जो चारों जो रूप हैं, ये चारों रूप 6 ऐश्वर्य में से परिपूर्ण है, भगवान की सांस है और चारों ही परिपूर्ण है, इनमें कोई एक दूसरे से कम नहीं है कोई, और चारों ही भगवान है ना। और अवतार नहीं है या कला नहीं है, ठीक है ना, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। तो इसके बारे में तरह तरह के ये वर्णन यहाँ पर आई है, ठीक है। आइए आगे अब श्लोक पढ़ते हैं। मूल चतुर्भुज अर्थात कृष्ण, बलदेव, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध का विस्तार एक अन्य चतुर्भुज के रूप में होता है जो परब्रह्म में वैकुंठ लोक में विद्यमान है, जिसके बारे में अभी हमने वर्णन किया। अतः परब्रह्म के चतुर्भुज द्वारका के मूल चतुर्भुज के द्वितीय अभिव्यक्ति है। द्वारका में, कृष्ण लोक में जो द्वारका धाम है तो उसमें तो मूल चतुर्भुज है, और वो मूल चतुर्भुज और हर वैकुंठ में द्वितीय चतुर्भुज के रूप में विराजमान होते हैं, ये भी वर्णन है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भगवान के अपरिवर्तनीय दिव्य पूर्णांश विस्तार है, जिनका भौतिक गुणों से कोई संबंध नहीं होता। द्वितीय चतुर्भुज में संकर्षण रूप न केवल बलराम की प्रतिनिधित्व करता है अपितु कारण सागर के आदि कारण भी ये है, जहाँ कारणदक से विष्णु शयन करते हैं और जिनके साथ से असंख्य ब्रह्मांड के बीच निकलती है, ठीक है। तो ये तहाजे रामेर रूप महासंकर्षण जिस शक्ति आश्रय कारण एवं कारण। तो यहाँ पर परब्रह्म में हर वैकुंठ लोकों में बलराम के जो साकार स्वरूप है, जो महासंकर्षण कहलाते हैं, आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय है। ये मूल कारण है अर्थात समस्त कारणों के कारण है, और इनको जीव भी कहलाते हैं, जीव भी कहलाते, इसको महासंकर्षण है जो उसको जीव कहलाते, लेकिन सारे जीवों की उत्पत्ति यहाँ से होती है। तो ये आगे चित शक्ति विलास एक शुद्ध सत्य नाम, शुद्ध सत्यमय जो तो वैकुंठ आदि धाम। तो चित शक्ति की एक विलास है, एक वैभव है, एक गुणावली है, ये शुद्ध सत्य है, उनमें कोई मिलावटी नहीं है ना, जैसे मिश्रण नहीं, जैसे भौतिक संसार के गुणों के मिश्रण। सत्य गुणों में भी रजोगुण या तमोगुणों के मिश्रण है, किंतु आध्यात्मिक लोकों में, आध्यात्मिक जगतों में सब शुद्ध सत्यमय है। तो ये जो शुद्ध सत्यमय है, सारे वैकुंठ आदि शुद्ध शुद्ध सत्यमय है, जितने भी वैकुंठ लोक हैं। सर्वैश्वर्यतः सकल चिन्मय संकर्षण विभूति सब जाने है निश्चय। तो ये संकर्षण की विभूति है, संकर्षण भगवान की अद्भुत कार्यावली है, जो 6 आश्चर्य से परिपूर्ण है। जितने भी वैकुंठ लोक हैं वो भी शुद्ध सत्यमय है, और ये सब संकर्षण भगवान की विभूति की तरह आप जानिएगा। जीव नाम तटस्थाख्य एक शक्ति है, महासंकर्षण सब जीवेर आश्रय। एक तटस्थ शक्ति है जो जीव कहलाती है, जीव को तट कहलाते हैं ना। जीव चाहे तो भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में जा सकते, भौतिक जगत में, इसलिए तट में खड़ा है ना। जाए तो पानी में भी जाएंगे, नहीं तो भूमि में भी जा सकते, तट कहते। तो ये जो जीवों की, जो जीव है, महासंकर्षण समस्त जीवों के आश्रय है, महासंकर्षण समस्त जीवों के आश्रय। जा होइते विश्वोत्पत्ति जाहते प्रलय, सेई पुरुषेर संकर्षण समाश्रय। संकर्षण पुरुष के मूल आश्रय है, पुरुष में कारणदक से विष्णु, पुरुष के मूल आश्रय है, जिनमें यह जगत उत्पन्न होता है और जिनमें यह विलीन हो जाता है। आप जानते कारणदक से विष्णु से अनगणित ब्रह्मांड भौतिक को उत्पत्ति होती है, और फिर हर ब्रह्मांड में जीवों की उत्पत्ति होती है, और प्रलय के समय जब ब्रह्मांड नष्ट होते, सारे जीव कारणदक से विष्णु के गह्वर में समा जाते हैं। इसलिए यहाँ पर वर्णन है
যাহা হইতে বিশ্বোৎপত্তি, যাহাতে প্রলয়, সেই पुरुषेर संकर्षण समाश्रय। संकर्षण पुरुष के मूल आश्रय है, जिनमें यह जगत उत्पन्न होता है और जिनमें यह विलीन हो जाता है। सर्वाश्रय सर्वाद्भुत ऐश्वर्य अपार, अनंत कहीते नरे महिमा जहार। ये सबों के आश्रय है, ये महासंकर्षण सबों के आश्रय है और क्या अद्भुत है इनकी कार्य, बोले सर्वाद्भुत और ऐश्वर्य अपार, और उनकी ऐश्वर्य अपार है। अनंत कहीते नारे महिमा जा रहा, वो जो अनंत देव है जिसके 1000 फन है, वो भी इनकी महिमा वर्णन नहीं कर सकते हैं। तुरीय विशुद्ध सत्य संकर्षण नाम, 30,000 अंश से नित्यानंद राम। तो ये तूर्य है, दिव्य है, विशुद्ध है, सत्य है, इनके नाम संकर्षण है, महासंकर्षण। और ये 30,000 अंश से नित्यानंद राम, तो नित्यानंद प्रभु की अंश है। नित्यानंद तथा बलराम मूल संकर्षण कहलाते हैं, ठीक है, और उन्हीं के अंश है ये, उन्हीं के विस्तारे महासंकर्षण जिसको जीव कहलाते हैं। और इसी महासंकर्षण से तीनों पुरुष अवतार कारण से विष्णु की भी उत्पत्ति है विस्तार। तो नित्यानंद प्रभु तथा बलराम जी महासंकर्षण उनके अंश है, और उनके अंश के अंश हुई कारण से विष्णु है, तो कला हुई, ठीक है ना। षडैश्वर्य षडविधैश्वर्यतः तूर्य विशुद्ध। अष्टम श्लोकेर कैल संक्षेप विवरण, नवम श्लोकेर अर्थ सुनो वियामन। ये अष्टम जो श्लोक था इसका मैंने वर्णन किया हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ये इनकी अर्थ है, ये इनकी अर्थ है ना। तो जो नित्यानंद प्रभु तथा बलराम जी मूल संकर्षण, भगवान कृष्ण लोक में आध्यात्मिक जगत में जो द्वारकापुरी है, उनमें भगवान कृष्ण की जो मूल चतुर्भुज रूप है, जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध हैं, उनमें से जो मूल संकर्षण है वो बलराम जी स्वयं है तथा नित्यानंद प्रभु है। बलराम और नित्यानंद प्रभु एक ही, बलराम भइल निताय है ना, बलराम जी निताय बने। तो ये बलराम तथा नित्यानंद प्रभु के जो विस्तार है वो द्वितीय चतुर्भुज के जो संकर्षण है उनको महासंकर्षण कहलाते हैं, और उनको कभी कभी जीव भी कहलाते हैं, क्योंकि सारे जीवों की उत्पत्ति इन्हीं से है, चाहे मुक्त जीव हो या बद्ध जीव हो। और सारे जो सबों के जो आश्रय है, तो आध्यात्मिक जगत के आश्रय कहो और भौतिक जगत के आश्रय, ये महासंकर्षण, ठीक है। तो और ये महासंकर्षण 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, तूर्य है, विशुद्ध है, अद्भुत की कार्य है, सर्वाद्भुत, सर्वाश्रय, सर्वाद्भुत, ऐश्वर्य अपार, अनंत कहिते नारे महिमा जहार। ये अनंत भगवान भी इसके महिमा को वर्णन नहीं कर पाए। तो ये जो अष्टम श्लोक थे मंगलाचरण की, उनकी वर्णन, विशद वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ का है। तो इसको पढ़ते समय हमने भगवान की गोलोक धाम के बारे में श्रवण किए, श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्य, आध्यात्मिक जगतों में जो सर्वोच्च लोक है वो कृष्ण लोक है, उनके 3 विभाजन है, गोलोक तथा वृंदावन तथा श्वेतद्वीप तथा गोकुल कहलाते हैं। दूसरा उनके मथुरापुरी, तीसरी है द्वारकापुरी। ये द्वारकापुरी में चतुर्भुज, मूल चतुर्भुज विराजमान होते हैं, और इसी द्वारकापुरी में जो मूल चतुर्भुज उसके विस्तार होते हैं द्वितीय चतुर्भुज के रूप में। वो द्वितीय चतुर्भुज सारे वैकुंठ लोकों में नारायण भगवान के चारों तरफ विराजमान होते हैं। हर वैकुंठ लोकों में भगवान विष्णु के एक विस्तार होते हैं, जो नारायण, जो स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण के सांस है, वो चतुर्भुज रूप है, विलास विग्रह है, वो हर वैकुंठ में होते हैं। और वैकुंठ अनगिनित है, एक वैकुंठ अनगिनित वैकुंठ लोक है आध्यात्मिक जगत। और वैकुंठ लोक के नीचे जो सिद्ध लोक है, ज्योतिर्लोक कहलाते हैं, उनके बारे में भी सर हमने श्रवण किया। ज्योतिर्लोक में कौन लोग जाते हैं वो भी सुने हैं। जो लोग साजुज्य मुक्ति चाहते हैं, भगवान में तदाकार हो जाना चाहते हैं, मिल जाते हैं, तो वो लोगों की
जो मुक्ति वाले लोग यहाँ पहुंचते हैं ज्योतिर्लोक में। यहाँ जो असुर आदि की जो भगवान के द्वारा मारा जाता है वो लोग यहाँ पर प्राप्त हैं। जो भक्त हैं, भक्त की गति एक जैसा नहीं है। जब कहते हैं जब मुक्त हो गए भगवान, तो भक्त की जो गति है और जो असुरों की गति एक जैसा नहीं है। तो वो भी हमने रूप गोस्वामी पाद के सारे श्लोक पढ़े हैं, समझे। ये भक्त की गति, तो भक्त वैकुंठ लोक में जाएंगे या गोलोक में जाएंगे। आज हम भजन रास्ता पढ़ते समय ये वर्णन कीजिए। वैकुंठ लोक में तो वो है जो वैधि भक्ति, वैधि भक्ति से वैधि भाव, वैधि भाव से वैधि प्रेम और वैकुंठ लोकों के प्राप्त। और जो लोग रागानुगा भक्ति, रागानुगा साधन भक्ति के द्वारा रागानुगा भाव और रागानुगा भाव से रागानुगा प्रेम उत्पन्न करेंगे तो गोलोक के, गोलोक में स्थित होंगे। ये उनके हैं। तो इसका वर्णन हुई। और भक्त की साथ जो भक्त की गति, भक्त जो असुरों की जो गति है भक्त की भी वही गति है। भक्त भी भाई जब भगवान जो असुर है, जब भगवान की कभी भक्ति नहीं किए, भगवान वो भक्तों को भी मतलब असुरों को भी मारते हैं तो असुरों को भी मुक्त प्रदान करते हैं। तो मुक्ति प्रदान शब्द करता है। असुर सब सिद्ध लोक में जाएंगे, ये लोग ना वैकुंठ जाएंगे और ना गोलोक में जाएंगे। गोलोक या वैकुंठ में जाने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान अनुकूल अनुकूल भक्ति। तो ये असुर प्रतिकूल भक्ति में रहते, जैसे कंस आदि है ना, वो भी भगवान को याद करते किंतु प्रतिकूल रूपों में। तो इनकी जो गति हुई और भक्त जो प्रेम से भगवान को करेंगे उनकी गति बराबर कैसे होंगी, बराबर एक जैसा नहीं है। तो वो रूप गोस्वामी पाद की उस श्लोक के वर्णन करके यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी आपको बताई। तो ये सब सुंदर तथ्य हमको समझ में आए और हम पढ़े। श्रील प्रभुपाद ने सुंदर सुंदर तात्पर्य के द्वारा आध्यात्मिक जगतों की वर्णन किए, वो हमने विस्तृत हर शब्द को हमने पढ़ाई किया। तो ऐसे करके ये जो मंगलाचरण के जो अष्टम श्लोक जो नित्यानंद प्रभु के महिमा को वर्णन करते हैं, वो उसकी व्याख्या पूरी हुई है ना। उसकी व्याख्या आज यहाँ पर पूरी हुई। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, वो पूरी हुई। तो 6 श्लोक तो महाप्रभु के लिए थे और बाकी 5 श्लोक नित्यानंद प्रभु के। उनमें से 7 और 8, 7 श्लोक के हमें सुन लेते। अष्टम श्लोक की जो व्याख्या पूरी हुई है ना, अष्टम श्लोक की व्याख्या पूरी हुई। तो वो अष्टम श्लोक जो है, मायातीतो बेपी वैकुंठ लोके पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्भुज मध्ये रूपम जस्य भाति संकर्षणाख्याम तम श्री नित्यानंदम रामम प्रपद्ये। ये अष्टम श्लोक था। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो चतुर्भुज वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात है। ये भौतिक सृष्टि से पारे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्य से युक्त है। तो इस मूल श्लोकों की व्याख्या ये सब श्लोकों के द्वारा वर्णित हुई। तो जो मूल संकर्षण है वो बलराम और नित्यानंद है। मूल संकर्षण की जो विस्तार है, जिसको महासंकर्षण कहते हैं, जिसको जीव कहलाते हैं, वो सारे समस्त संसार की जीवों की उत्पत्ति के कारण है। और जो पुरुष अवतार है इसी महासंकर्षण से आते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु की वैभव है ना। नित्यानंद प्रभु की क्या अपार ऐश्वर्य है, ठीक है ना। ये तो भगवान की आध्यात्मिक जगत में नित्यानंद प्रभु की महिमा है। हम जब इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तब हम चैतन्य भागवत से भी नित्यानंद प्रभु के जो इस संसार में जो उन्होंने लीला के, तब भी उनमें थोड़ा सा महिमा और भी पढ़े, ठीक है। तो आज हमने मंगलाचरण के अष्टम श्लोकों की व्याख्या पूरी की, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, कोई ऐड करना चाहते हैं प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल।
हमने 48 तक पढ़े आज, है ना। कल 49 से शुरू करेंगे, 49 से, श्लोक संख्या 49 से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? जितना तक हमने पढ़ाई किया इनके ऊपर कोई संशय है तो पूछ सकते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहते वो भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा, अनम्यूट करते हैं एक सेकंड में। ओके, करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। हरि बोल। जी बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, बताइए। प्रभु जी और कोई प्रश्न इस तरह से नहीं, मैंने पहले मैं काफी टाइम से पढ़ रही थी इसे और आपके साथ दोबारा से पढ़ रही हूँ, बट मुझे ये जो अभी जैसे आपने अभी 7वां या 8वां श्लोक मतलब जो पूरा किया, ये कहाँ पे है मुझे नहीं पता लग पाया। और मैं बड़े मन में ये थी कि कौन सी, क्योंकि शुरू से कहा है कि अब ये पहले श्लोक का वो हुआ, दूसरे का हुआ, तीसरे का, तो मैं जान नहीं पाई कि मुझे जानना था। हरे कृष्णा। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं? कौन सा श्लोक की व्याख्या पूरी हुई? मैंने 14 श्लोक टोटल क्या है? जी प्रभु जी, यही पूछना था। मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जब भी चैतन्य चरितमृत खोलेंगे ना, तो खुलते ही आपका फर्स्ट चैप्टर जो है अध्याय 1 में श्लोक संख्या 1 से लेके 14 तक पूरे 14 श्लोक है, और बाकी 3 जो आप प्रार्थना है वो 3 17 श्लोक एक साथ है। आप देखिए फर्स्ट चैप्टर जो गुरु वर्ग है, फर्स्ट चैप्टर को आप खोलेंगे ना, तो उसमें पूरे 17 श्लोक एक साथ दिया गया है ना, एक के एक करके दिया गया। तो ये मंगलाचरण के 17 श्लोक है, ठीक है। तो मंगलाचरण के 17 श्लोक में से 6 श्लोक, मंगलाचरण के 17 श्लोकों में से जो 6 श्लोक है, पहला वो तो महाप्रभु के बारे में जो हमने पढ़े और सुने, और इनके बाद की जो 5 श्लोक वो नित्यानंद प्रभु के बारे में, नित्यानंद प्रभु की महिमा हो। 6 और 5 11 हुई। बाकी 12 और 13 नंबर श्लोक अद्वैत ठाकुर की महिमा वर्णन होगी। 14 नंबर श्लोक वर्णन होंगे पंचतत्व के बारे में। तो ये 14 श्लोक है ना। तो ये 14 श्लोकों की व्याख्या बाकी सब अध्याय में हुई, ठीक है ना। तो आज हमने कौन सा श्लोक तक पढ़े? हमने तो महाप्रभु के 6 श्लोक पढ़ लिए, उनकी महिमा सारे, है ना। 2 अध्याय में, 3 अध्याय में, कितने अध्याय में? 4 अध्याय में महाप्रभु के 6 श्लोक के बारे में पढ़ लिया। और 5वां अध्याय जो है, इसमें नित्यानंद प्रभु के ऊपर जो 5 श्लोक है, 5 श्लोक की व्याख्या इस एक अध्याय में, इस 5 अध्याय में। उनमें से हमने 7वां श्लोक और 8वां श्लोक, ये दोनों हमने पढ़ा है। आपको कौन सा 7वां है कौन सा 8वां है वो तो ये सीरीज लिखा है, आपके 7 नंबर और 8 नंबर श्लोक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जी प्रभु जी देख लिया मैंने। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। हरे कृष्णा। 7 8 हमने 7 भी हमने व्याख्या कर लिया, 8 का भी व्याख्या पूरी होगी। कल से हमने 9 और 10 और 11, है ना, 3 श्लोक और बाकी है ना नित्यानंद प्रभु के। वो तीनों श्लोक की महिमा इस 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये है आपके प्रश्न के उत्तर। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। तो मैं आशा करता हूँ जो आप सब लोग समझ पा रहे हैं, और ये आपकी बहुत सहायता करेंगे नित्यानंद प्रभु की महिमा को समझने में लिए। तो नित्यानंद प्रभु की जब इस संसार में महाप्रभु के साथ लीलाएं हम पढ़ेंगे, तो आप ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी की ये व्याख्या सब याद रखेंगे, तो फिर नित्यानंद प्रभु को ठीक से हम समझ पाएंगे। ये तो नित्यानंद प्रभु के से अद्भुत लीलाएं हैं इस संसार में, कभी कभी आपको आश्चर्यित करेंगे, जो ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे है। तो आपको हमें याद रखना चाहिए, तो बलराम जी हैं, है ना, और
अपार वैभव ऐश्वर्य है और ये सेवक भगवान है। तो ये सब चीजों की भगवान की जो आध्यात्मिक जगत में जो उनकी ऐश्वर्य है, उनकी महिमा है, उसको हम जानेंगे तो फिर इस भौतिक संसार में जो महाप्रभु के साथ उन्होंने लीलाएं की हैं, वो सब बोधगम्य हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। उनके बारे में भी इस 5th चैप्टर को जब हम पढ़ लेंगे ना, तो चैतन्य भागवत से भी नित्यानंद प्रभु की थोड़ी थोड़ी महिमा और वर्णन कर लेंगे, उनकी महिमा के, उनकी करुणा वर्णन करेंगे, है ना, नित्यानंद प्रभु। तो उससे भी हम आप दोनों चैतन्य चरितामृत तो चैतन्य भागवत की सामंजस्य कर पाएंगे और नित्यानंद प्रभु की महिमा को हम ठीक से समझ भी पाएंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।